मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है। उत्तराखंड में कहीं उफनते नालों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गया, कहीं पहाड़ी दरकने से हाईवे पर मलबे का पहाड़ आ गया। लोगों के सामने मुश्किलों का संकट खड़ा हो गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक बारिश के बाद सड़कें बंद हैं और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की करते हैं। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को उफनते नालों को पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। लाझेकला के पास नाला पूरी तरह उफान पर है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि यहां से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। इसी दौरान नाला पार कर रही एक महिला अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गई। महिला बहने से बाल बाल बची। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और किसी तरह महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के बाद पैदा हुए हालात की गंभीरता को बयां कर रही है। बात चमोली की हो तो उधर चमोली में भी भारी बारिश का असर सड़क यातायात पर दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आ गिरा। भारी मलबा आने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर सफर कर रहे लोग घंटों फंसे रहे। हालांकि अब मलबा हटाने का काम जारी है और ट्रैफिक को दोबारा सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ में उफनते नाले और चमोली में भूस्खलन, पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और जान जोखिम में डालकर सफर करना उनकी मजबूरी बन गई है। प्रशासन के सामने भी बंद रास्तों को जल्द खोलने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हरदोई में जहरीले सांप के डसने के बाद एक 21 साल के युवक की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे बचाने के लिए परिवार और डॉक्टरों को ताकत झोंकनी पड़ी। होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने करीब 150 थप्पड़ मारे, जबकि डॉक्टर्स ने 2 घंटे के अंदर 15 एंटी वेनम डोज उसे दिए। देखिए रिपोर्ट। खेत में पानी लेकर पहुंचे 21 साल के अरुण को जहरीले सांप ने क्या डसा। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह पर बड़े भाई ने लगातार 150 से अधिक थप्पड़ मारकर उसे सोने नहीं दिया और 150 एंटी वेनम डोज से उसकी जान बच गई। दरअसल खेत में पानी लेकर जाने इसी दौरान घास की बोरी उठाते वक्त वहां छिपे जहरीले सांप ने अरुण को डस लिया। अरुण की चीख सुनकर बड़ा भाई आकाश मौके पर पहुंचा और उसे लेकर सड़क की तरफ दौड़ा। एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन अरुण की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच प्रगति नगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक शिवम शर्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हालत देखी तो बिना समय गवाए दोनों भाइयों को अपनी बाइक पर बैठाया और सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेर सिंह और उनकी 5 सदस्यीय टीम ने इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज पर लगातार नजर रखने और उसे सोने नहीं देने की हिदायत दी। डॉक्टर की सलाह पर बड़े भाई आकाश अरुण को लगातार थप्पड़ मारकर उसे जगाए रखते रहे। बताया गया कि इस दौरान आकाश ने करीब 150 थप्पड़ मारे ताकि युवक होश में रहे और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा सके। डॉक्टर शेर सिंह के मुताबिक अरुण के शरीर में सांप के जहर का गंभीर असर दिखाई दे रहा था। हालत को देखते हुए सामान्य से ज्यादा एंटी वेनम दिया गया। करीब 2 घंटे के भीतर अरुण को कुल 15 एंटी वेनम डोज दिए गए। डॉक्टर के मुताबिक सांप के जहर का असर तंत्रिका तंत्र और सांस लेने की क्षमता पर पड़ सकता है, इसलिए मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी बेहद जरूरी है। से तुरंत डॉक्टरों की टीम पूरी उसको बचाने में जुट गई थी। उसे दरअसल सांप ने काट लिया था। सांप के काटने के बाद वो इस तरह से हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि वो नहीं रहा है। खैर डॉक्टरों ने पूरी मेहनत की और वहीं जो लड़का उसका भाई था उसके साथ में, उसने डॉक्टरों ने बताया कि इसको सोने नहीं देना, तो वो थप्पड़ की तरह बिल्कुल थपकी देता रहा, काफ़ी देर तक देता रहा।
जहरीले सांप का जहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ भाई की जद्दोजहद, राहगीर की मदद और डॉक्टर के त्वरित इलाज ने अरुण की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। समय पर अस्पताल पहुंचने और उपचार मिलने से युवक की हालत में सुधार हुआ। आपको बता दें, एक सांप एक व्यक्ति को काट लेता है, जिसके बाद वो भाग करके अस्पताल पहुंचता है अपने भाई को लेकर के और डॉक्टर को पूरी बात बताता है। डॉक्टरों ने तैयारी करी और जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कर दिया। 2 घंटे में 15 एंटीवेनम इंजेक्शन लगा दिए और उससे कहा, उसके बड़े भाई से कहा कि उसको सोने मत देना। उसने छोटे भाई ने के लिए बड़े भाई ने बहुत कुछ किया, लेकिन छोटा भाई बार बार नींद में जा रहा था, बेहोशी में जा रहा था। उसके बाद उसने 1 घंटे में कम से कम 150 थप्पड़ मारे, जिससे कि वो जग गया। हरदोई की इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि सांप के काटने के बाद झाड़ फूक या घरेलू इलाज के बजाय मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना कितना जरूरी है। यहाँ भाई की सतर्कता, शिवम शर्मा की मदद और डॉक्टरों की तत्परता ने एक युवक को नई जिंदगी दे दी। हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बुर्का पहनकर स्कूली छात्राओं के भोजपुरी और फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है इसमें दिख रही छात्राएं हिंदू समुदाय से थीं और वीडियो सामने आने के बाद दोनों समुदायों की ओर से कार्रवाई की मांग उठ रही है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में सावन की भक्ति अपने चरम पर है। रामनगरी में अब प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की झूलन लीला के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं। सावन शुक्ल तृतीया के मौके पर रामलला की पालकी यात्रा निकाली गई। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के झूलन स्वरूप का वीडियो जारी किया है। खास बात यह कि सावन पूर्णिमा तक भक्त रामलला के इस मनोहरी झूलन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। सावन की फुहार, सजा राम का दरबार। झूले पर विराजे रामलला। रामलला का सावनी श्रृंगार। अयोध्या में सावन की फुहार, मंदिरों में गूंजते भजन और झूले पर विराजमान हुए रामलला। ये तस्वीरें सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि उस भाव की हैं जहां भक्त अपने आराध्य को बाल स्वरूप में झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सावन शुल्क तृतीया से रामलला के झूला विहार की शुरुआत हुई है। इसी क्रम में रामलला की पालकी यात्रा भी निकाली गई थी। यात्रा के दौरान भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। पालकी यात्रा के अगले दिन राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के झूलन स्वरूप का वीडियो जारी किया है। वीडियो में बाल स्वरूप रामलला झूले पर विराजमान नजर आ रहे हैं। सावन के इस विशेष आयोजन में भगवान के श्रृंगार से लेकर झूले तक हर चीज में भक्ति और परंपरा की झलक दिखाई दे रही है। रामनगरी में झूलनोत्सव की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस बार राम मंदिर में इसे विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के साथ साथ रामनगरी में झूलनोत्सव के लिए भी खास मनाया जाता है। अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में सावन के दौरान भगवान के विग्रह को झूले पर विराजमान कराने की परंपरा रही है। इसी परंपरा के क्रम में अब राम जन्मभूमि मंदिर में भी रामलला का झूलन स्वरूप भक्तों के सामने है। इस आयोजन को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है।
सबसे खास बात यह है कि रामलला का ये झूलन स्वरूप केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि सावन पूर्णिमा तक भक्तों को रामलला के झूला विहार के दर्शन का अवसर मिलेगा। यानी सावन के इस पावन महीने में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामलला के बाल स्वरूप की ये झूलन लीला एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रही है। साथ ही रामलला की पालकी यात्रा से लेकर झूले पर विराजमान प्रभु के दर्शन तक अयोध्या में सावन की भक्ति अब एक नए रंग में दिखाई दे रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को बीजेपी आईटी सेल के पूर्व प्रमुख अमित मालवीय ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई, विशेष रूप से दीपक महस्के को बधाई जो अब उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। एक दशक तक सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। नई टीम के नेतृत्व में डिजिटल कम्युनिकेशन नई उपलब्धियां हासिल करेगा और देश के सार्वजनिक विमर्श को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे? देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहाँ तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।